Very good afternoon to all of you, beta. Okay. Remember, beta, we have done chemical kinetics का first part. Last part was remaining, beta. So that part I'm going to cover today. ठीक है ना, beta? And that is collision theory and Arrhenius equation. ये रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, बेटा? रिएक्टेंट के बीच में पहले क्या होना चाहिए? कोलिजन. अच्छा बेटा, अभी ना क्या होता है, कोलिजन होगा तो रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ेगा. अच्छा, तो रिएक्टेंट के बीच में भी बॉन्ड होते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं? तो मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं पता है क्या? अगर मैंने हजारों रिएक्टेंट लिए बेटा, तो उसमें से कोलिजन होगा, कोलिजन होकर लेटर से 100 रिएक्टेंट ही है ना, यहां तक पहुंच रहे, कहां तक? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तक. तो सपोज मैंने अगर 1000 रिएक्टेंट लिया है, तो उसमें से जो यहां तक पहुंचेगा उसी का प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है. तो एग्जाम में दूसरा क्या पूछेगा? पहले तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, क्या होना चाहिए बोलो? कोलिजन. दूसरा क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट शुड अटेन मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. फिर तीसरा बेटा क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन. अभी आप बोलोगे ये क्या होता है सर प्रॉपर ओरिएंटेशन? सपोज है, सुनना बेटा, ये ग्रीन वाला ढक्कन है ना, यहाँ पे फिट होना चाहिए, इधर इधर पे दिख रहा है कि नहीं? बेटा इधर पे. तो बेटा अभी ये देखिए, अगर ये दो रिएक्टेंट है, ये कोलिजन ऐसा होगा तो क्या ये आसानी से ग्रीन वाला ढक्कन यहाँ पे लग सकता है? अगर ऐसा कोलिजन होगा तो लग सकता है ये, लेकिन ऐसा कोलिजन होगा तो ये फटाक से लग सकता है कि नहीं यहाँ पर? बरोबर है कि नहीं? राइट ना? जितना नजदीक होगा उतना आसानी से. हाँ, तो बेटा इसको कहते हैं प्रॉपर. तो ये तेरा क्या था बोलो? इम्प्रॉपर. ये भी क्या था? इम्प्रॉपर. और ये भी क्या होगा? इम्प्रॉपर. लेकिन ये ऐसा होगा तो क्या होगा? प्रॉपर. समझ में आ गया? तो मैंने 1000 रिएक्टेंट लिए, तो उसमें से 100 वाले का ही प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा होगा. फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? देख, रिएक्शन के बीच में कोलिजन होगा, रिएक्टेंट के बीच में क्या होगा बोलो बेटा? कोलिजन होगा, तो ये रिएक्टेंट यहां तक पहुंचे. अच्छा, अभी तुमको पता है यहां से ये जो एनर्जी लेवल है, इसको हम लोग क्या कहें? हीट. बेटा 2 मिनट रुक जा ना बेटा, मैं तू खाली रुक, मैं अभी थर्मो भी करने वाला हूँ. ठीक है. यहां से यहां तक का जो एनर्जी लेवल है, गर्ल्स, हाँ, यहां से यहां तक का ये जो रिएक्टेंट एनर्जी लेवल पार करेगा उसी का प्रोडक्ट बनेगा. तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस? तो क्या बोलने का पहले? react collision between the reactants. Reactant should reach energy of activation, and orientation should be what? Proper. And reactant should reach what? Potential energy. ठीक है बेटा? क्लियर है? ओके. जब भी बेटा डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. अब बेटा एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा. एग्जाम में ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा. डिफाइन अरेनियस इक्वेशन. ये जो बोल रहा हूं सुन ले, मार्क्स मिलेगा यहाँ पर. ये डी देखो राफ्टो. हाँ, तो ध्यान देती तो आ जाता इधर. के इज इक्वल टू, हाँ, के बस अभी हो गया यहाँ पे, इस पे ध्यान. के इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ए बाय आर टी. ठीक है. के क्या है? रेट कांस्टेंट. ए को क्या कहते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. आर इज गैस कांस्टेंट. टी इज टेम्परेचर इन केल्विन. अच्छा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम लोग हमेशा जूल में लिखेंगे बेटा. और ए को क्या कहते हैं? ए का 3 अलग अलग नाम है, देखो: अरेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ठीक है. तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. गिव अरेनियस इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन इट. हो गया. फिर बेटा है ना, इससे ग्राफ आएगा, तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड. देख बेटा, दोनों तरफ मैं अगर लॉग लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया तो ये देखो बेटा, ए लॉग टू द बेस ही लॉग, ये लॉग ऑफ ए इंटू बी इज व्हाट? लॉग ए प्लस लॉग बी. तो देख, लॉग ए प्लस लॉग. फिर बेटा अगर आपको एक फॉर्मूला, बेटा दोनों का अगर बेस सेम है और ऊपर पावर एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा. क्या बन जाएगा? ए भाई इधर देखना, धैर्य बेटा इधर. हाँ, तो नोट्स की जरूरत नहीं, यहाँ पे देख बेटा. ये ई है, ये भी ई है, तो दोनों का पावर सेम है, तो ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ माइनस ए बाय आर. अब बेटा मैंने लॉग टू द बेस ई को लॉग एन भी बोलते बेटा. अभी बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस ए बाय आर. 1/t को बाहर ले लिया, यहाँ पर देखना बेटा, 1/t को क्या ले लिया? अब बेटा इसका मैं अगर इक्वेशन लिखूंगा तो क्या मिलेगा बोल बेटा? एक्स एक्सिस पे क्या है? 1/t. वाई एक्सिस पे क्या है? एल एन के. स्लोप नीचे आ जा रहा है कि नहीं? तो माइनस ए बाय आर. और ये तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट क्या था? लॉग ए. एल एन ए या लॉग. अच्छा, लेकिन बेटा लॉग एल एन नेचुरल लॉग को अगर मेरे को बेस टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने का, तो लॉग ई कितना होता है बोलो बेटा? 2.303 लॉग 10. बराबर है कि नहीं? तो मुझे पूरे इक्वेशन को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ पर भी 2.303, यहाँ पे भी 2.303. यहाँ पे लॉग नहीं है बेटा, याद रख. देख बेटा मैंने अभी क्या किया, इसको देख, कन्वर्टिंग टू द लॉग टू द बेस 10 किया. दिख रहा है कि नहीं? ए बेबी है यहाँ जो ले, देखिए लॉग टू द बेस 10 हो गया 2. लेकिन यहाँ पे 2.303 क्यों नहीं आया? बिकॉज यहाँ पे लॉग था ही नहीं बेटा.
बेटा वो जेरी को परेशान मत कर बेटा, ठीक है यहाँ पे देख। ओके यहाँ पे देख बेटा, लॉग लॉग है बेटा 2.0। अब बेटा पूरे को किससे डिवाइड करेगी, 2.303। तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2.303 आ जाएगा कि नहीं। बस अपने को भी मेन इक्वेशन मिल गया। अगर सम में टेम्परेचर एक बार दिया होगा तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, log k इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ ए माइनस ई अपॉन आर टी। अच्छा बेटा ये y एक्सिस, ये x एक्सिस पे आ जाएगा, ये y एक्सिस पे आ जाएगा, स्लोप में खाली क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा, वहां पे माइनस ई अपॉन आर आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ई अपॉन 2.303 आर। क्लियर है, बोलो ना, ये ग्राफ हो गया। ओके। अच्छा अभी एग्जाम में बेटा सुनो, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर दिया, इस पे सम आएगा, और बेटा सम आने वाला देख ले। दो अलग अलग टेम्परेचर दिया है मैंने, कितने हैं, दो अलग अलग। तो अपना मेन, अगर एक टेम्परेचर T1 दिया और एक टेम्परेचर कितना दिया है T2, अपना नॉर्मल इक्वेशन ये था कि नहीं, लॉग टू द बेस 10। तो देख अगर टेम्परेचर T1 लिया है तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, बोलो बेटा, मैंने टेम्परेचर को T1 ले लिया और K को 1 ले लिया। बाकी सब तो कांस्टेंट होता है ना, वो चेंज नहीं। टेम्परेचर T2 लूंगा तो ये लूंगा और ये लूंगा, बराबर है कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो बेटा ये देखना, log K2 माइनस K1, तो log K2 बाई K1, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, ई ए अपॉन आर टी। तो ये अपॉन आर टी 2.303 आर, और ये 1/T1। अच्छा फिर इसको फाइनल इक्वेशन अपने को ये मिलेगा। तो अगर सब में टेम्परेचर दो बार दिया रहेगा तो ये, अच्छा दो टेम्परेचर दिया रहेगा तो जो बड़ा वाला टेम्परेचर होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, T2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन T। अभी आपको इसमें सम कितने टाइप के आएंगे बेटा, अगर एग्जाम में टेम्परेचर एक बार दिया रहेगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला, देख मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया आप लोगों को। अगर एग्जाम में टेम्परेचर एक बार दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे बेटा, ये देख लिखा भी है ना, लॉग के लॉग टू द बेस 10 है माइनस ई अपॉन 2.3 के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए को क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, अरेनियस फैक्टर। ये हमेशा जूल में होने करने का, जूल पर हो, किलो जूल में दिया रहेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, और आर का वैल्यू 8.314। लेकिन अगर टेम्परेचर बेटा दो बार दिया रहेगा तो, हाँ, तो log टू K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर टी T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू टी। ए, लेकिन आपको पता है बेटा ए के क्या होता था, ए के क्या होता था, 0.693 अपॉन टी हाफ होता था कि नहीं, बोलो बेटा। तो अगर मैंने K1 दिया तो ये कितना हो जाएगा, टी हाफ 1। K2 दिया तो ये क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, 0.693 अपॉन टी हाफ 2। क्लियर है। अभी बेटा अगर हाफ लाइफ के टर्म में, अरे तुम लोग आए नहीं थे तो मैंने थर्मो स्टार्ट नहीं किया था बेटा, मैं खाली वो केमिकल काइनेटिक्स का वो पार्ट 2 रह गया था ना, वो करवा रहा हूँ। अब K2 की जगह पे क्या आएगा बोल, K2 की जगह पे क्या आएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ 2। यहाँ पे K1 की जगह पे क्या आएगा, तो बेटा अगर मैं इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो टी हाफ, ये टी हाफ 1 ऊपर चला जाएगा और टी हाफ 2 कहाँ पे रहेगा, तो ये पूरा चेंज हो गया। यहाँ पे खाली क्या आएगा बोल बेटा, बोलो टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, अगर सब में हाफ लाइफ के टर्म में दिया रहेगा। तो ये देखो बेटा यहाँ पे दे दिया ना बेटा, ये देख रहा है टी हाफ, दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ पर। तो log टू द बेस ऑफ टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ, तो बाकी ये वाला साइड क्या रहेगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा, नो रेट इंक्रीजेस बाय एक्स फैक्टर, मतलब K2 बाय K1 का वैल्यू कितना होगा, x। रेट इंक्रीजेस बाय 1.5, तो K2 बाय K1 का वैल्यू क्या होगा, 1.5। अच्छा ये वाला एक मैंने खाली एक आपको ये फॉर्मूला दिया, कभी कभी आपको ना वो लोग पूछेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलॉइड, तो इसका आपको खाली ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, आप याद रखो, log टू द बेस 10 ऑफ f इज माइनस ए अपॉन 2.303। ये फ्रैक्शन के लिए पूछेगी तो। क्लियर है। अगर टेम्परेचर आपको एक बार दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। अच्छा कभी कभी आपको क्या करेंगे पता है क्या, वो लोग ऐसा एक इक्वेशन दे देंगे बेटा, ऐसा सुनो ना बेटा, log ऑफ 5 इज इक्वल टू log ऑफ 3, और इसका मैंने कुछ वैल्यू दे दिया रहेगा आपको बेटा, इसका वैल्यू मैंने दे दिया आपको 3 × 10⁻³ फिर मैं आपको क्या बोलूंगा, ये ढूंढो, क्या ढूंढो, तो ये दोनों को कंपेयर करो बेटा, ये इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है कि नहीं, बोलो बेटा। ये दोनों इक्वेशन, तो ये वाला क्या हो जाएगा बोलो बेटा अपना, ये अपॉन 2.303 आर टी, ओलो ने टेम्परेचर दिया रहेगा, इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 3 × 10⁻³ तो टी टी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, आर का वैल्यू हमको पता है कि नहीं, तो हमको ये आ जाएगा कि नहीं, बोलो। अच्छा अभी मैंने आपको क्या बोला, अरेनियस में सिर्फ कितने टाइप के सम आएंगे, 4। पहला, अगर टेम्परेचर एक बार दिया रहेगा, आ जाओ बेटा, टेम्परेचर अगर कितनी बार दिया रहेगा, एक बार। दूसरा, टेम्परेचर कितनी बार दिया रहेगा, और कभी ये ऐसा फ्रैक्शन वाले सम आएंगे, तो आप बोलोगे कहां पर है ये सम, तो देखो मैं बता देता हूं, डायरेक्ट सॉल्व ही बताता हूं। यहाँ पर देखो बेटा, ये पहला वाला सम ही रीड करते हैं, आ जाओ।
मैं तेरे लिए रुका था, अभी तक रिवाइज नहीं की, स्टार्ट नहीं किया रिवीजन थर्मो का। हाँ, या श्योर बेटा। पास, आशिका पास कर। दे दे। चार्जर ये नहीं है, सी पिन नहीं है। अरे माय गॉड, सो कॉन्शियस। ले भाई। अच्छा बेटा इधर आ जा। ए ध्रुवीन बेटा, ये सम पढ़ के इतना बार दिया, टेम्परेचर बोल। टेम्परेचर 2 बार है कि नहीं? अभी तू कैसे पता करेगा कौन बड़ा है? तो T2 तेरा बड़ा होगा हमें, T1 छोटा। ठीक है। ए तो ये तेरा K1 हो जाए, ये तेरा K2 हो जाएगा, बड़ा है ना? तो K2 मिल गया। और ये छोटा टेम्परेचर वाला K1, तो तेरे को सब कुछ मिल गया कि नहीं? K2 पता है, K1 पता है, आर का वैल्यू 8.314 होता है, बराबर है कि नहीं? T1 T2 दोनों दिया है, तो ये मिल जाएगा। हेलो, ये मिल जाएगा। ये वाला सम देखो बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर कितनी बार दिया है? ए सोनकर बोल बे। झिंगी क्या 2 बार ईड़ी? ये वाला नहीं, ये वाला है। इसमें टेम्परेचर एक ही बार दिख रहा है कि नहीं? टेम्परेचर एक ही दिख रहा है कि नहीं? एक बार दिखेगा तो log टू द बेस 10 ऑफ के इज इक्वल टू व्हाट? log टू द बेस 10 ऑफ ए। फिर क्या होगा बोलो? -2 पॉइंट, अरे ये अपॉन -2.303 आर टी। एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किलो जूल में दिया, तो हमेशा जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा बोलो? 240 × 10⁻³ ये दे दिया है। आर का वैल्यू हमको पता है 8.314। टेम्परेचर कितना दिया? एक ही बार दिया है ना, तो 600 के। फिर आपको क्या दिया है? रेट कांस्टेंट ढूंढना है, रेट कांस्टेंट ढूंढना है। और क्या दिया वो लोग ने? एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे दिया है, मतलब एक ए का वैल्यू दे दिया है। ए कितना दिया है बोलो बेटा? 1.6 इंटू 10⁻30। और अपने को के बोला ढूंढने के लिए, तो पहला बेटा मैं पूरा ये राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा, फिर एक इंपॉर्टेंट स्टेप क्या आएगा? टेकिंग एंटी लॉग और बोथ द साइड। हो गया बेटा? क्लियर है? कभी कभी हाफ लाइफ का, देखिए हाफ लाइफ दिया था और दो अलग अलग टेम्परेचर दिया था, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे हाफ लाइफ पूछा है कि नहीं बोलो? दो अलग अलग टेम्परेचर है कि नहीं? 720, बराबर है कि नहीं? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई तो उसके लिए हम लोग कौन सा वाला इक्वेशन यूज करेंगे बेटा? log टू द बेस 10 T हाफ 1/T हाफ 2, और आगे वाला तो वो दो टेम्परेचर वाला इक्वेशन इजी। खाली इसमें कंफ्यूजिंग कौन सा वाला है पता है क्या बेटा? ये वाला सब। ये देख बेटा, ये वाला कौन है भाई? तो गौरी को बोला था मैंने आने के लिए, आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो बोला। ए बेबी ये देख, लॉग के देखिए वैल्यूज दिया है कि नहीं? और ये टी नीचे था, वो एरर था बेटा, टी नीचे है, तो कैसे किससे कंपेयर करेंगे हम लोग? समझा कि नहीं? अभी मैंने बताया था ना, log टू द बेस 10 के इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ए माइनस ये अपॉन 2.303 आर। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। टी टी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बोलो? समझ में आ गया कि नहीं है? अरे बेटा ये होगा बेटा, देखना, ये अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁴, और ये 10 नीचे था, ये एरर है यहाँ। तो टी टी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? आर का वैल्यू हमको पता है 8.314 है कि नहीं बोल? तो ये मिल जाएगा इजी। बोलो ना, ये करवाया हुआ है बेटा, आपने किया कौन सा? ये लास्ट वाला अपना कौन सा था? फ्रैक्शन वाला। लास्ट वाला कौन सा है? फ्रैक्शन वाला। क्लियर है? चला जा बेटा। यहाँ पे क्या पूछा है बोलो? यहाँ पे देख ध्रुवीन बेटा क्या दिया है? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल? तो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लास्ट वाला कौन सा था? log टू द बेस 10 ऑफ एफ इज इक्वल टू व्हाट? ई अपॉन 2.303 आर टी। ये अभी हम लोग ने किया था ना फॉर्मूला, ये देख बेटा, ये, अरे यार ये देख, माइनस ये अपॉन 2, माइनस बोलना भूल गया बेटा, माइनस। अभी तेरे को क्या क्या, ये हमेशा किस में किलो जूल में दिया रहेगा, तो किस में कन्वर्ट कर देंगे? आर का वैल्यू कितना होता है? 8.3। टेम्परेचर कितना दिया है? अच्छा, तो अभी ये देखो, ये पूरा हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। एंड में एक इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, टेकिंग एंटी लॉग और क्लियर है बेटा?
तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड थर्मोडायनामिक्स सॉरी केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2। हीट बेटा ओके ए क्या हो विच वन कौन सा है दिखा हाँ अरे बेटा ये तो बहुत चिंदी है क्या है यार 8% ऑफ द गिवन सैंपल डिकम्पोजेज इन 40 मिनट्स व्हाट इज द हाफ लाइफ चलो बेटा अच्छा इसने बहुत इजी सम पूछा है बेटा ये देखे इधर आ जाता है ये उसने क्या बोला है रिएक्शन में वो वाला नहीं तू वो फॉर्मूला क्यों देखती है मैंने तेरे को जो फॉर्मूला बोला है वो कर क्या दिया है बोल 80% डिकम्पोज हो गया ना तो 80% डिकम्पोज हो गया तो ए जीरो कितना होगा 100 80 कितना होगा 80 गया तो 100 माइनस तो 20 टाइम कितना दिया है टाइम कितना दिया है 40 मिनट्स क्या बे छिंदी समता बेटा तो क्या करेगी पहले के ढूंढेगी 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 ए जीरो बाई 80 मिल गया वो सब फॉर्मूला मत देख मैंने और फिर बाद में क्या करेगी टी हाफ बोला है तो टी हाफ कैसे मिलेगा तेरे को के मिल जाएगा 0.693 अपॉन के व्हाट मैन चलो बेटा ए हीत बेटा तू वापस रिज्वाइन कर अभी मैं स्टॉप कर क्योंकि मेरे को ना दूसरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना पड़ेगा वापस ज्वाइन कर